नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिए पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है। कैसा रहा आप सबका एग्ज़ाम? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको एग्ज़ाम कैसा लगा दे करके। आपको इजी लगा, टफ लगा या फिर मॉडरेट लगा। तो अब देखते हैं, हम एनालिसिस कर लेते हैं इस बार एग्ज़ाम का। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे अपना पेपर भेजा है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम कंप्यूटर देख लेते हैं, कंप्यूटर के सही आंसर कितने हैं उसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, उसके बाद हम इसमें जीएस कवर करेंगे, फिर मैथ्स और फिर रीजनिंग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका। इन्होंने एक पूछा है कि जो एक प्रोसेस्ड, व्यवस्थित और स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो देखिएगा वो क्या होता है, आपका इन्फॉर्मेशन होता है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध नहीं माना जाएगा, तो कौन सा होगा जिसको हम साइबर क्राइम नहीं कहेंगे। अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उसकी सोशल मीडिया साइट पर भड़काऊ संदेश पोस्ट करके। फिर है किसी के ऑनलाइन बैंक खाते तक पहुंच प्राप्त करना, मालिक की अनुमति के बिना उसको फंड ट्रांसफर कर देना। फिर उसके बाद किसी स्टोर से सो नहीं और खाली पेन ड्राइव उठाकर बिना भुगतान किए भाग जाना। देखिएगा, अगर हम कहीं से हमने कोई पेन ड्राइव उठा लिया, उसको पेमेंट नहीं किया है, हम आ गए हैं, तो ये हम चोरी तो इसे बोल सकते हैं, लेकिन हम इसे साइबर क्राइम नहीं बोलेंगे। धमकी भरा ईमेल भेजना ये साइबर क्राइम है। तो इसका सही आंसर थर्ड हो गया आपका। नेक्स्ट है, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है आपका उबंटू। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो डेटा की सबसे छोटी इकाई हमारी बिट होती है। विंडोज़ में ढूंढने और बदलने के विकल्पों की शॉर्टकट की कौन सी है। तो कौन सी है हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की, कंट्रोल+H। निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम को मैलवेयर से बचाने में मदद करता है। तो कौन बचाने में मदद करता है हमें मैलवेयर से, एंटीवायरस। एक इनपुट डिवाइस जो कागज के दस्तावेज की डिजिटल छवि बना लेता है। तो एक इनपुट डिवाइस है जो हमारा कागज होता है उसको डिजिटलाइज कर देता है, वो कौन सा होता है भैया, आपका स्कैनर। कंप्यूटर नेटवर्क में एक संक्षिप्त नाम होता है आपका TCP/IP। तो उसमें जो टी होता है वो किसको डोनेट करता है, वो करता है डिनोट ट्रांसफर को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर या फिर प्लॉटर। तो प्लॉटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि यह ऑनलाइन दस्तावेजों तक उपयोग करना, उन्हें संपादित करना, संग्रहित करना और उनसे और उन पर सहयोग करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये कौन सा है भाई हमारा, ये हमारा किसको मदद करता है। इन्होंने कहा गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक या फिर हार्ड स्टिक। तो इसका आंसर है आपका गूगल ड्राइव। नेक्स्ट है यूआरएल की फुल फॉर्म। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, एक ऐसी प्रणाली जिसमें विभिन्न स्थानों पर मौजूद प्रतिभागी ऑडियो और वीडियो का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, वीडियो कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट, MS एक्सेल स्प्रेडशीट के नवीनतम संस्करणों की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सी है। तो देखिएगा एक्सेल की कौन सी है, .xlx। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें भैया, आपका लिब्रे ऑफिस। ये जो आपका लिब्रे ऑफिस होता है भैया, ये मतलब क्या करता है कि डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसलिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका, एक सबसे व्यापक रूप में उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर टेक्स्ट, चित्र, वीडियो सामग्री को देखने में और एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो भैया कौन सा है आपका, ये है आपका ब्राउज़र। नेक्स्ट, एक टेक्स्ट, इमेज, इलस्ट्रेशन और वीडियो युक्त डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपलब्ध एक आसान ऑनलाइन टूल है गूगल स्लाइड, MS पेंट या फिर नोटपैड या फिर आपका VLC मीडिया प्लेयर। ठीक है, तो इसमें कौन सा है भाई आपका, ये गूगल स्लाइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है भैया, आपका MS पेंट, नोटपैड या फिर आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, बस एक सेकेंड। ठीक है भाई, इन्होंने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो इसमें से कौन सा है आपका, ये है आपका डिवाइस ड्राइवर, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ऑनलाइन अकाउंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पासवर्ड अच्छा माना जाएगा। तो देखिए ये भी आपका सिंपल सा पासवर्ड है, ये भी, जिसमें देखिएगा आपका पासवर्ड अच्छा कौन सा माना जाता है। एक तरीके से आपको जहाँ पे पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड में आप बड़े अक्षर, छोटे अक्षर और विशेष चिन्ह वगैरह अगर ये यूज़ करेंगे तो आपका जो अकाउंट होता है वो सेफ रहता है, तो इसलिए ये आपका अच्छा माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अमान्य IP पता पहचाने। अमान्य IP पता देखिएगा, ये इस तरीके से दिया हुआ है इन्होंने,
ठीक है। अब देखो इसमें से हमें हमें कैसे पता चलेगा कि गलत है। तो हमें देखिएगा जहाँ पे आपका 256 यूज़ हो रहा है ये आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि जो IPv4 होते हैं उसमें प्रत्येक ऑक्टेट की जो मान सीमा होती है ना वो 0 से 255 ही होती है, 256 नहीं होती। इसलिए ये वाला जो IP एड्रेस है वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैं GS की वीडियो लेकर के आती हूँ। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।